व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम भावना। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 विच इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ वो आप नोट डाउन कर लिया करो। सो लेट्स स्टार्ट आवर सम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें नीचे लिस्ट ऑफ नंबर दी हुई है, उसमें बताना है कि कौन सी जो लिस्ट ऑफ नंबर है एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एक एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालो एंड राइट 3 मोर टर्म, और आगे की 3 मोर टर्म बताओ। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट टर्म यानी A1 है, ये A2, A3, A4। अगर ये एपी हुई तो इसके नेक्स्ट टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें जब चेक करना हो कि एपी है या नहीं तो क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है यानी डी चेक करना पड़ता है। तो डी चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करना। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा a माइनस 1। ये क्या आ गया, D1। D2 निकालो। D2 का फॉर्मूला होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, a की पावर 3, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a माइनस 1। ठीक है, ये आ गई D2 की वैल्यू। अब चेक करो क्या D1 और D2 इक्वल आ रहे हैं। ये हमारे पास आई थी D1 की वैल्यू, ये हमारे पास आई है D2 की वैल्यू। क्या ये दोनों इक्वल है, नो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये एक एपी फॉर्म नहीं करती। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, A2 यानी a की पावर A2 मतलब सेकंड टर्म ऑफ एपी माइनस A1 नॉट इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, ये चीज इक्वल नहीं है इसलिए एक एपी नहीं है। तो हम लिखेंगे द लिस्ट ऑफ नंबर, the list of number does not form an AP, does not form an AP because their common difference is not same। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए एपी फॉर्म नहीं करती। इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले डी निकालेंगे कि क्या इन दोनों का डी, इनका डी सेम आ रहा है। अगर डी सेम आ रहा है मतलब ये एपी फॉर्म करती है, अदरवाइज नहीं करती। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म कौन सी है इसमें, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। डी चेक करते हैं तो क्या होगा, D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है, इसमें से ये माइनस करेंगे यानी √18 माइनस √2। ठीक है, 18 नहीं है 8 है, सॉरी। तो 8 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। √2 को कैसे ओपन करेंगे, इसके फैक्टर करके। 8 के फैक्टर करोगे, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस √2। ठीक है, जिसकी पेयरिंग होती है वो बाहर आ जाता है, इसकी पेयरिंग हो रही है तो ये बाहर आएगा, 2√2 बन गया, यहाँ बन गया। ठीक है, यहाँ क्या होगा, √2, 2√2 में से √2 जाएगा तो यहाँ बचेगा ओनली √2। ठीक है, ये हमारे पास आ गई D1 की वैल्यू। इसी तरीके से D2 की वैल्यू निकालेंगे। D2 का क्या फॉर्मूला होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है, √18 माइनस √8। 18 को भी इसी तरीके से करके देखेंगे, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसको लिखो, ये रूट यहाँ सब पे नहीं आएगा ना, अलग अलग है, ये इसका √18 माइनस √8 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ लिखा वही लिख सकते हैं ना।
तो ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखो पेयरिंग हो रही है, इसमें किसकी हो रही है 3 की, ये माइनस है, 3 की हो रही है, इसमें 2 की हो रही है। ठीक है, तो इसको जो पेयरिंग हो रही है उसको बाहर ले आओ, 3√2 माइनस यहाँ भी 2 की पेयरिंग हो रही है तो 2√2 अंदर बच जाएगा। 3√2 में से 2√2 जाएगा, यहाँ बच जाएगा √2। ठीक है, ये D2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरीके से हम D3 चेक करते हैं, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2D सेम आ रही है, मतलब तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। D3 क्या होगा, किस तरीके से निकालेंगे, D3 देखो यहाँ, D3 का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म क्या है, √32 माइनस √18। 32 की भी फैक्टर करो, यहाँ करते हैं, 16 2 जा 18, 16 2 जा 32, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या आ गया ये 2। ठीक है, इसको लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको 18 को मैं यहाँ लिख रही हूँ। 18 को क्या लिख सकते हैं, जो अपने यहाँ लिखा था वही लिख सकते हैं ना, जिसकी पेयरिंग हो रही है उसको बाहर ले आओ। एक ये पेयर बन रहा है, एक ये बन रहा है, यानी पेयर वाला क्या होगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4√2, और यहाँ 3 की हो रही है मतलब 3 बाहर आएगा तो 3√2, 4√2 में से 3√2 जाएगा, यहाँ बच जाएगा √2। ये क्या आ गई हमारे पास, D3 की वैल्यू आ गई। D3 की वैल्यू क्या आ गई √2। अब इसको हम चेक करते हैं, क्या तीनों इक्वल आ रहे हैं। D1 की वैल्यू हमारे पास आई थी √2, D2 की भी वैल्यू आ गई √2 और D3 की भी वैल्यू आ गई √2, मतलब तीनों D इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये एक एपी फॉर्म करती है। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगी, हमें कहाँ तक टर्म दी हुई है, A4 तक दी हुई है, यानी A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे। A6 निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, वहां हमने कॉमन डिफरेंस चेक कर लिया था ना, तो उसके बाद लिखना भी था हमें कि वो डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, द लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी because their common difference is same। ठीक है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए क्या करिए, एपी फॉर्म करिए। अब इसकी नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, A4 तक हमें टर्म्स दी हुई है तो A5 निकालेंगे। A5 का क्या फॉर्मूला होता है, A + 4D। ठीक है, A क्या होती है, जो फर्स्ट टर्म है वही A है, यानी √2 + 4 इंटू, अभी D की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, √2 + 4 √2 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये क्या होगा 5√2। ठीक है, ये आ गई A5 की वैल्यू हमारे पास। अब क्या है, हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसी फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाहर किसको निकालते हैं, जिसकी पेयरिंग होती है, तो अंदर लेके जाएंगे उसको 2 टाइम लिख देंगे। ठीक है, रूट के अंदर लेके जाएंगे तो उसको 2 टाइम लिखेंगे, क्योंकि पेयरिंग थी तभी बाहर आया, और अंदर क्या बच गया 2, तो ये कितना हो गया 5 5 जा 25, 5 जा 25, 2 जा 50। ठीक है, A5 की वैल्यू क्या आ गई 50। इसी तरीके से A6 की निकालो, A + 5D, A की वैल्यू √2 + 5 इंटू √2, √2 + 5 √2, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 6√2, ये क्या आ गई A6 की वैल्यू आ गई। इसको भी सॉल्व करो, अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा 6 2 टाइम होगा और 2 आ गया, तो इसका आंसर आएगा 72।
6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से फिर 2 से, ठीक है, 72 आ गया। इसी तरीके से 7 की वैल्यू निकालो। A7 की क्या आएगी? A प्लस 6D। A की वैल्यू क्या है? √2 प्लस 6 मल्टीप्लाई √2, √2 प्लस 6 √2, एक यहाँ होगा तो 7 √2 आ गया। अब 7 √2 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसको अंदर लेके जाएंगे तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई 2 होगा 98, सॉरी 98, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया? A5 की भी वैल्यू आ गई, ये रही, और A6 की भी वैल्यू आ गई, और A7 की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। एक एपी फॉर्म कर रही थी इसलिए हमने इसको आगे भी सॉल्व कर दिया, इसकी नेक्स्ट टर्म भी निकाल दी। इसी तरीके से हम इसके आगे वाला पार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये एक एपी है। अगर एपी है तो क्या करेंगे? इसके आगे की टर्म्स निकालेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसका 13 पार्ट करते हैं। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। सबसे पहले डी निकालेंगे, यानी D1 निकालेंगे तो क्या होगा? A2 माइनस A1, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करना, √6 में से √3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब √6 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं ना। इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6 ही होगा, कोई फर्क पड़ा नहीं। अब देखो, जब हमारे पास इस तरह आ जाए ना, जैसे मान लो यहाँ क्या है XY, तो इसको हम रूट अलग अलग करके लिख सकते हैं, √x मल्टीप्लाई √y, ठीक है। ये चीज आपने पीछे पढ़ी होगी इस चीज को। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे? जैसे XY को अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ना, तो इसको लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई √3। हमने कुछ नहीं किया, रूट को अलग अलग बांट दिया, √3। अब ना कॉमन ले लो, जो चीज दोनों में होती है वो बाहर कॉमन आ जाती है, ठीक है। तो हम दोनों में क्या है? यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, तो √3 को कॉमन ले लेते हैं। √3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचा? √2। अब इसमें से देखो पहले क्या बचा? √2, और ये 3 बाहर आ गया तो इसका मतलब यहाँ 1 बच गया, माइनस यहाँ √3 बाहर आ गया तो क्या बचा? 1 बच गया, √3। अब √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 माइनस 1, ठीक है। ये क्या आ गई हमारे पास? D1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस स्टेप को आप कम भी कर सकते हो, ना करो तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सीधा आप ये भी कर सकते हो, आपको अगर समझ आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे निकालेंगे D2। D2 क्या हो गया? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास? 9, √9 माइनस √6। अब 9 को क्या लिख सकते हैं? √9 को 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं जो हमने ऊपर लिखा था? रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको भी अलग अलग करो, रूट को, √3 मल्टीप्लाई √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। √3 से मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या हो जाएगा? 3 माइनस ये क्या होगा? √2 माइनस √3, ठीक है। तो अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में जो चीज होती है वह वही बाहर कॉमन आती है। तो यहाँ क्या है? √3 है, दोनों यहाँ भी है √3 और यहाँ भी है, इसलिए इसको बाहर कॉमन लेंगे। √3 को अगर बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? एक यहाँ √3 बच गया और यहाँ √2 बच गया, क्योंकि ये वाला √3 बाहर आ गया और ये वाला बाहर आ गया। दोनों में जो चीज थी वो उसको हम बाहर ले आए, ठीक है, वही कॉमन होता है। ये क्या आ गई? D2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब देखो 2D निकाल दिए, क्या दोनों सेम आ रहे हैं? D1 की वैल्यू ये आई थी हमारे पास और D2 की वैल्यू
ये आई है। ठीक है, ये दोनों डी सेम नहीं आ रही, तो हम क्या लिखेंगे इस चीज को, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म नॉट इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। मतलब डी इक्वल नहीं आ रही, तो हम लिखेंगे द लिस्ट ऑफ नंबर does not form an AP। क्यों फॉर्म नहीं करी, because their common difference is not same। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए एक एपी फॉर्म नहीं कर रही। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो आगे की टर्म्स निकालेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो वो एपी फॉर्म ही नहीं करेगी। थर्टीन पार्ट कर लिया, अब हम 14 करते हैं। 14 में ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, a की पावर 3 की पावर 2 यानी 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करो। 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार मल्टीपल में लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में लिखना है। 3 3 जा 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 आ गया। D1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8। इसी तरीके से D2 की निकालो। D2 की क्या होगी, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9। 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो D2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16। D1 हमारे पास आया था 8 और D2 आ गया 16। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, नो। तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म नॉट इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसलिए हम लिखेंगे द लिस्ट ऑफ नंबर does not form an AP। क्यों फॉर्म नहीं करी, बिकॉज their common difference is not same। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए एक एपी फॉर्म नहीं कर रही। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी हम यही चेक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 15th पार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। डी चेक करेंगे। D1 A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है, 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 24। D1 की वैल्यू क्या आ गई, 24। इसी तरीके से D2 निकालो। D2 क्या होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 25। 49 माइनस 25 होगा 24। D2 की वैल्यू भी आ गई 24। D3 निकालते हैं। D3 की क्या होगा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म क्या है, 73 माइनस थर्ड टर्म यानी 7 का स्क्वायर।
73 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49। 73 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 24। ठीक है, ये क्या है हमारे पास D3। D3 की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या ये सेम है। D1, D2, D3, यस, ये तीनों सेम आ रहे हैं, मतलब ये एक एपी फॉर्म करती है। तो क्या लिखेंगे, द लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी बिकॉज their common difference is सेम। का जो लिस्ट दी हुई है मेन नंबर की वो एक एपी है, क्यों, क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी डी सेम आ रहा है। अब हम इसकी नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। 4 तक हमें टर्म दी हुई है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, A5 का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस 4D। ठीक है, A की वैल्यू क्या है, जो यहाँ A की वैल्यू है वही फर्स्ट टर्म है, वही A की वैल्यू है, यानी A² प्लस 4 इंटू D की वैल्यू क्या आई हमारे पास 24। A² यानी A प्लस 24, 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 97। इसी तरीके से A6 की वैल्यू निकालेंगे, A प्लस 5D। ठीक है, A की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 24, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 120। तो ये क्या आएगी 121 आएगी A6 की वैल्यू। इसी तरीके से A7 की वैल्यू निकालते हैं। A7 का क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस 6D। A की वैल्यू 1² प्लस 6 इंटू 24, 1 प्लस 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, हाँ 2 12, 144, यानी 145 इसकी क्या आ गई, A7 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्या आया था A5 की वैल्यू। अब हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के एग्जांपल्स करेंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव मी अ थम्स अप and subscribe my channel and press the bell icon to get all the notification of my all video. Thanks for watching.